कल के पार्ट में डालना था विदाई पे, और लड़कियां चली जाती हैं तो उसी में मतलब पीछे रह जाते हैं, दूसरी बड़ी बहनें वो जीजे वगैरह रह जाते हैं तो उनको भी फिर गाती हैं। और उसमें शादी पे भी ऐसे ही बोलती हैं लड़कियां लड़के के बाप को, अगर तेरे घर में जुगाड़ नहीं था, ब्योत नहीं था तो क्यों आया, सुन सुनो मोसा, जय तेरे घर में ब्योत नहीं था, बेटा ब्यावन क्यों ना आया, सुन सुनो मोसा, सोने का जालरा क्यों ना ले आया। जीजों को बोलती हैं, मजाक करती हैं, जिनको क्या कहते हैं सीटने। जीजा आलू गोभी का साग बनाया, भुजिया गरम गरम, जीजा मांगी हुई पैंट पे इतना गुमान, अगर होती अपनी तो करते गजब, तो करते जुल्म। ऐसे करके सीटने गाती हैं। ऐसी तंबू तान लोए चुगरद आंधी आई, तंबू तान लोए चुगरद आंधी आई। अपने जीजों को बोलते हैं कुछ भी, जैसे सुबह चंद की चुंडी, जड़ू नून मिर्च की कुंडी, तंबू तान लोए चुगरद आंधी आई। और बारात के जाने के बाद चली जाती जैसे लड़के की, तो पीछे से खोड़ियाँ करती औरतें कि वहाँ पर फेरे हो रहे हैं तो यहाँ भी होंगे। कोई बहू बनती है दुल्हन, कोई दूल्हा बनती है, और ऐसे ही फेरे भी होते हैं। और कुछ ना कुछ गाने गाती हैं उल्टे सीधे, कुछ भी मजाक करती हैं बहुत ज़्यादा। किसी की बहुत सुंदर हो, उसी को कहते हैं मेरा तो ऐसा दिल कर रहा है जैसे इसको लेके भाग जाऊँ, इसी के साथ शादी कर लूँ, तो ऐसे करती हैं। और मतलब जब वो होती शादी होती तब भी जाते हैं तो भी यही कहते हैं कि भाई तूने बहुत अच्छा किया कि चाचे दादों की, चाचे ताऊओं की को लेके गया शादी में। तो इसमें भी ऐसे ही है, मतलब चढ़ती है। तो मेरे को पहले बताना चाहिए था ये, लेकिन कोई बात नहीं। तो उसमें कहते तन्ने भली करी रे सुरेंद्र, बेटे हर फूल के, भाइया ने ले गया सिंगार के, हमने भली करी रे वीरेंद्र कुलदीप विनोद, दादे ताऊआ ने ले गए सिंगार के। इस तरह से तो गाती हैं औरतें गीत। और फिर उसके बाद क्या है, बोकड़ा बोलती हैं। ये तो खोड़िया हो गया, बोकड़ा बोलती हैं। बोकड़ा क्या होता है, एक घड़ा ले लेती हैं औरतें और उसमें मुँह डाल के बोलती हैं फिर कि किसी को भी, किसी की बहू को भी कुछ भी कह दो कि कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई मीठी है, तो ऐसे चलते हैं। और इसी में वो भी मैंने बताया आपको कि कहते हैं कि मैं तो उसकी बहू को लेके भाग जाऊंगा, उसकी बहू के साथ शादी करूंगा। तो ऐसी बातें अनर्गल सी बातें करते हैं सारी। तो इसमें ये था कि कोई भी अवसर हो गीत गाए जाते हैं। तो अब ये तो थी बात गीतों की। जैसे लोकगीत हुए, लोक नृत्य भी थे, जैसे फागुन में औरतें नाचती हैं, गाती हैं। अब बात आती है लोक नाटकों की, सांगों की। तो ये लोक नाटक क्या थे? पहले
औरतों को, बच्चों को नहीं जाने दिया जाया करता था सांगों में, नाटकों में। तो नाटक जो थे ना वो क्या थे, कहाँ से शुरुआत हुई इनकी, रामलीला से, रासलीलाओं से, और इन्हीं ने रूप लिया फिर नाटकों का और सांगों का। नाटक जो थे राजा हरिश्चंद्र पे खेले जाते थे, नल दमयंती पे, सत्यवान सावित्री पे, भर्तृहरि और रानी पिंगला पे, ध्रुव भगत पे, भगत प्रहलाद पे, ये थे। अब सांग जो थे ना वो भी पूरण भगत, ध्रुव भगत, हकीकत राय और लक्ष्मीचंद पे होते थे सांग। पहले तो मैंने बताया आपको पुरुषों का ही हुआ करता था, औरतों के लिए नहीं था, लेकिन आज तो थिएटरों में भी अच्छा प्रावधान किया गया है इनका। औरतें, लड़कियां, लड़के सभी देखते हैं। तो ये था हरियाणवी संस्कृति और सभ्यता। ये आज समापन हुआ इसका। तो कहीं जहाँ से भी मुझे मिला, जो कुछ भी मिला मैंने इकट्ठा किया और आप तक पहुँचाने की कोशिश की और पहुँचाया। तो मैं सोचती हूँ पसंद आया होगा आपको, क्योंकि व्यूज़ भी देते हैं, लाइक शेयर भी करते हैं। थोड़ा सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, कोई नहीं, हो जाएंगे, करोगे आप ही। तो ये जो था मैंने आप तक लाया, और मेरी जो इच्छा थी कि मैं अपनी संस्कृति को लेके आऊँ वो मैंने किया। मैं कृष्णा गौरिया, रिटायर्ड लेक्चरर हिंदी। जो मुझे अनुभव हुआ, जहाँ से भी हुआ, जैसे भी, मैं आप तक लेके आई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नाम का तो पता ही है आपको, प्राकृतिक खजाना है, प्रकृति पे ही है सारा। प्रकृति और पुरुष दो ही चीज़ें हैं। तो अब मैं लेके आऊँगी पुरुष पे भी, पुरुष मतलब परमात्मा। बीच में मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा मनोरंजन करूं, क्योंकि ये त्योहारों का समय है, इसलिए मैं इसको लेके आई। धन्यवाद, सुनिएगा, मुझे खुशी होगी।